हाँ जी, टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो टेक्निकल एनालिसिस जो हैं ये हमें बताते हैं कि आपने मार्केट में एंटर कब होना है, एंटर किस में होना है, ये हमें बताना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, और एंटर कब होना है ये हमें बताना होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिस तरह हम अभी कुछ दिन पहले तक प्राइस एक्शन की बात करते रहे, ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, वो सारी चीज़ें हमने देखी, एरिया वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस इसमें लेके चलते हैं कि मार्केट में चार्ट्स को किस तरह से रीड किया जाता है, मार्केट में कौन से चार्ट पैटर्न जो हैं वो बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो कुछ की हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, लेकिन इस क्लास में हम इन डिटेल सारी जो चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सका। तो सबसे पहला जो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। ये मार्केट में बनता है डबल टॉप पैटर्न। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से जा रही है, इस तरह से डाउन ट्रेंड से मार्केट जा रही है, अब जाती है ऊपर, जाके एक हाई बनाती है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, और मार्केट यहाँ पे जाके एक हाई बना रही है इस जगह पे, यहाँ से हाई बनाने के बाद दोबारा मार्केट एक लो बनाती है, छोटा सा लो लगाती है, और फिर मार्केट एक टॉप बनाती है। यानी कि इस तरह से दो टॉप बनते हैं जो कि एक ही रीजन में बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों की जो प्राइसेस हैं वो सेम हो, लेकिन ये उसी रीजन में जाके बनते हैं, खरीदते हैं। तो इस तरह से जो टॉप्स, दो टॉप्स बनते हैं, इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ये एम की शक्ल इख्तियार करता है, ठीक है। ये देखें, अगर आप देख रहे हैं इसे, तो ये एम की शक्ल इख्तियार करता है इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंट्रीज में किस तरह से होना होता है, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, मार्केट में किस तरह से इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रही है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हुई, अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पहला टॉप लगाया, उसके बाद मार्केट ने नीचे आया, यहाँ पे इस ये नीचे वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम नेक लाइन मानते हैं, ठीक है। इस रीजन से मार्केट गई वापस ऊपर, जाके मार्केट ने दोबारा से एक टॉप बनाया, तो ये एक सेकंड टॉप था। तो मार्केट वहाँ से जब रिवर्स लिया मार्केट ने, आप देखें मार्केट कितना नीचे आई। तो आपने एंटर कहाँ से होना था, जैसे ही मार्केट ने रिवर्स लिया था तो आपने एंटर हो जाना था। यानी एक टॉप ये देखें ये हो गया, और एक टॉप जो है वो ये हो गया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, अब वैसे भी ये मार्केट के पास जो है ये रेजिस्टेंस रीजन है, तो आप यहाँ से क्या होंगे, रिवर्सल लेंगे, और आपका एसएल जो होगा जस्ट अबव द हाई, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका एसएल, ठीक है। और यहाँ से आप एंटर होंगे, और आपका पहला टारगेट जो होगा ये नेक लाइन पे होगा, ये आप इसे फर्स्ट टीपी मान सकते हैं, और जो सेकंड टीपी होगा इसका यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगा, जो भी प्रीवियस जो भी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी उसके इक्वल आ जाएगा आपका सेकंड जो टारगेट है। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एंटर हो जाते हैं, यानी जैसे उसने यहाँ से रिवर्सल लिया, कुछ ने यहाँ पे सेल लिमिट लगाई होती है, मार्केट जैसे ही इस लेवल में पहुंचती है तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और क्या होता है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो यहाँ से एंटर हो जाते हैं। तो ये एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एंटर हो जाते हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं, जो मनी को बहुत ख्याल से यूज़ करना चाहते हैं, वो इस पैटर्न को मुकम्मल होने देते हैं, डबल टॉप को, और जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो वो यहाँ से इस जगह से एंटर होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे जो जाके उनका एसएल होता है। अब यहाँ पे ये पैटर्न उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है जितना यहाँ पे बिल्डअप होगा। अगर इस जगह पे ये बिल्डअप हो रहा है, इस जगह पे अगर ये बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये ब्रेक होगा डाउन साइड पे, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये जो बिल्डअप हुआ, बिल्डअप होने के बाद जो हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तब भी ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्डअप होता है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी देखें सेम वही चीज़ है। यहाँ पे पैटर्न एक टॉप लगा, सेकंड टॉप ये लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे नेक लाइन थोड़ा सा बिल्डअप हुआ, बिल्डअप होने के बाद जैसे ही ब्रेक हुआ है
तो आपकी एंट्री देखें कितनी ज़बरदस्त एंट्री बनती है। तो इस तरह के पैटर्न जो हैं ये मार्केट में बनते हैं। ऐसे पैटर्न्स को हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न जो हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन जब बनते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स डबल टॉप पैटर्न्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है इसका हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट किसी और एग्जांपल में। तो ये यहाँ पे देखें थोड़ा सा वाज़ेह एंट्री है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड जा रही है। अप ट्रेंड जाने के बाद क्या होता है कि मार्केट, ये देखें अप ट्रेंड जा रही है, एक हाई लगाया मार्केट ने, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, रिवर्स होने के बाद मार्केट यहाँ नेकलाइन तक आई और यहाँ से आने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई है। तो मार्केट ने यहाँ पे आके दूसरा जो है हाई पोस्ट किया। ये हाई तो नहीं है, उसके साथ ही है, तो इसे भी टॉप ही कहेंगे, उससे ऊपर जाता तो हाई होता ना। तो ये यहाँ पे एक टॉप ये था, दूसरा टॉप ये था, या एक पीक ये थी, दूसरी पीक ये थी, और ये लगाने के बाद मार्केट अब यहाँ से एंट्री होती है। ये जैसे देखें बेरिश इनगल्फिंग है, जैसे ही ये बेरिश इनगल्फिंग हुई है यहाँ से, तो आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। और एंटर होने के बाद आप जो है वो देखें आपका ये पहला टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका जब ये टारगेट हिट हो जाए तो आप इससे ऊपर ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे रख दें बेशक, और उसके बाद जो है मार्केट का वेट करें अगले टारगेट तक। मार्केट के पास नेक्स्ट ये लेवल था और मार्केट ने उस लेवल को एंटरटेन किया, और अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलती तो आपके पास ये लेवल या कोई भी आप जो नेक्स्ट लेवल बनता है मार्केट के पास वो आप ले सकते थे। तो ये था डबल टॉप कि अगर मार्केट दो टॉप बनाती है इस तरह से तो इसको किस तरह से ट्रेड करना है। और वैसे भी ये अगर हम देखें तो ये एम की शक्ल में बनता है, ये देखें। ठीक है, तो इसे एम पैटर्न भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एम की शक्ल इख्तियार करता है तो इसे एम पैटर्न भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें सेम वही चीज़ है, फर्स्ट पीक, ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट पीक है और ये सेकंड पीक है, और जैसे ही ये सेकंड पीक लगाई, सेकंड पीक लगाने के बाद और मार्केट ये एम की शक्ल इख्तियार कर गई। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ पहली एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप देखें तो आपकी जो पहली एंट्री है वो आप यहाँ से इस जगह से ले सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से आपकी एंट्री, और ये जो नेक लाइन है ये आपका पहला टारगेट है, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद मार्केट आप दूसरी एंट्री ले सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, और आप एंटर होने के बाद और एक अच्छी मूव जो है आपके पास ये वाला जो है आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब इसको एक्यूरेट कैसे बनाना है, ठीक है, आपने डबल टॉप लिया, फर्ज किया, अब होता यूं है कि मार्केट यहाँ से जा रही है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद मार्केट यहाँ से निकली, और निकलने के बाद मार्केट डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा होता है कि बंदा डबल टॉप बनेगा, लेकिन डबल टॉप थोड़ा सा मार्केट यूं यूं होती है, होने के बाद मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को और ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे केसेस में कैसे बचा जाए, तो इससे पहले हमने शुरू में एक बात की थी, मैंने जो जब डाइवर्जेंस पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस का, तो इसको मत भूलना। ठीक है, अब हमेशा जो है अपने ऑसिलेटर्स या कोई भी आपका जो मेन इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, मोमेंटम है, आरएसआई है, मैगडी है, तो आप इनको लगा के रखें चार्ट के साथ। ठीक है, तो इनमें देखें कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, वॉल्यूम्स देखें मार्केट में वॉल्यूम्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मार्केट का मोमेंटम क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस जो है, ठीक है, वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मार्केट ने सेकंड हाई लगाया था, अगर आप इनको देखें, ये फर्स्ट पीक सेकंड पीक, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मार्केट डाइवर्जेंस शो कर रही है, मोमेंटम में मार्केट की कमी आ चुकी है। ठीक है, इस चीज को लेके आप अगर इस चीज को मान सकते हैं कि मार्केट में अब ऊपर जाने का जो मोमेंटम है खत्म हो गया है। यहाँ पे ये देखें कंसोलिडेशन पीरियड भी हुआ है कुछ टाइम के लिए, मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे जो मार्केट के पास जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो हमने मैं एंट्री ली है, पाकिस्तान और आपके पास हाँ ये एक बेहतरीन मैं एंट्री है। इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह।
जी ये शायद भाई जो है इनका माइक ऑन था, सॉरी। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो आपने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना, ये कॉन्सेप्ट आपके सारे टेक्निकल्स में यूज़ होता है। जो लोग कहते हैं इंडिकेटर्स बिल्कुल फालतू चीज़ है, फारिग चीज़ है, जी ज़रूर, जो उन्होंने खुद से बनाए होते हैं जो कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल फारिग हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम जेन्युइन इंडिकेटर्स हैं जो जिन पे काम होता है वो यूज़ करें। हम इनको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के रीजंस मान के यूज़ नहीं करते कि जी आप मार्केट 70 प्लस 80 पे चली गई तो आप मार्केट ओवरसोल्ड है तो आप इससे मार्केट को सेल करें, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी भी इनको नहीं मानती। आप जस्ट इनको मोमेंटम चेक करने के लिए रखें कि मार्केट में अब मोमेंटम क्या चल रहा है। अगर मार्केट इंडिकेटर्स आपको शो कर रहे हैं कि मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो लो कर दिया हुआ है, मार्केट ने अपना मोमेंटम छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप उस बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड फिर भी आप प्राइस एक्शन को यूज़ करें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करें, फिर आप जाके आप ट्रेड लें। आप जस्ट यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट ने वाकई डबल टॉप बना दिया है या अभी मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट इंडिकेटर्स आपको डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अब वापसी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ से जो है इनगल्फिंग इनगल्फिंग होती है, कोई भी पैटर्न बनता है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और आपका पहला टारगेट जो होता है ये नेक लाइन पे आके बनता है, और दूसरा टारगेट जो बनता है आपका वो जो नेक्स्ट आपके पास रीजन, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रीजन है, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर है, वहां पे आके बनता है आपका नेक्स्ट टारगेट। तो इस तरह से डबल टॉप जो है इसको ट्रेड किया जाता है। ये कह रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आप थोड़े से लेट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम इसे एंड पे देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में जो है डबल टॉप फॉर्मेशन जो है वो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर डबल टॉप में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई मसला है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन जो है किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न आता है वो है डबल बॉटम पैटर्न। जिस तरह डबल टॉप पैटर्न है उसके बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन उसका उल्ट होता है, वो एम पैटर्न होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न होता है। जिस तरह वो एम पैटर्न था हमने देखा था मार्केट इस तरह से मूव करती है, इसमें थोड़ा सा जो मार्केट है वो इसके अगेंस्ट मूव करती है, यानी जो डब्ल्यू पैटर्न है वो बनता है, मार्केट इस तरह से ऊपर से आती है और सॉरी इस तरह से ऊपर से आ रही है, यहाँ पे मार्केट दो बॉटम बनाती है, ये वाले, एक ये वाला बॉटम, एक ये वाला बॉटम, इस तरह से मार्केट ने बॉटम बनाए दो, ये मार्केट के पास नेक लाइन है और इसको ब्रेक करती है और मार्केट इस तरह डब्ल्यू जो पैटर्न है ये बना के वापस चली जाती है। तो हम इसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये मार्केट में किस तरह से ट्रेड होता है। ये देखें, मार्केट में ये मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, यहाँ पे एक मार्केट ने बॉटम बनाया, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, पुल बैक किया, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई और उसी बॉटम के नज़दीक उसी रीजन में आके मार्केट ने दूसरा बॉटम लगाया। बॉटम लगाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके वापस चलेगी। इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। अच्छा, आप इसको देखें, इसको भी सेम उसी तरीके से ट्रेड किया जाता है। मार्केट से देखें, जिस इस तरह मार्केट चलती हुई आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम लगाया, मार्केट नेकलाइन तक गई, यहाँ से वापस, और यहाँ फिर मार्केट ने बॉटम पुट किया, तो इसे हम उसी रीजन में देखें तो इसे हम डबल बॉटम कहेंगे। और यहाँ से मार्केट जो है अपनी नेकलाइन को ब्रेक किया, पहला टारगेट नेकलाइन, और जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट में दोबारा से एंटर हो सकते हैं, और इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे इसके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, और आप जो है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मार्केट का, फर्ज किया ये है, तो यहाँ तक आपका जो है वो टीपी बन सकता है, और मार्केट ने वो टीपी आपका हिट किया। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया है, देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पहला बॉटम, ये है मार्केट के पास,
ऊपर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद दूसरा मार्केट यहाँ तक है, इसे हम नेक लाइन मानेंगे, और उसके बाद मार्केट ने उसी रीजन में जहाँ पे ये पहला बॉटम था, उसी रीजन में मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाया। ठीक है, दूसरा बॉटम ये देखें, पहला बॉटम, उसी रीजन में आके मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाया, और वही फार्मेशन मार्केट बना रही है, डब्ल्यू फार्मेशन, और ब्रेकआउट पे आप क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ से मार्केट रिवर्सल होती है तो आप एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद ये नेक लाइन है, जैसे ही मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करती है और आप एंटर हो जाएं, या फिर मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है तो रीटेस्ट करने के बाद भी आप इसको एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके अगर आपके पास सपोर्ट थी पहले, जिसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आई थी, यही आपके पास जो है यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप एंटर होते हैं, पहला टारगेट नेक लाइन, ये अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो यहाँ से एंटर हो जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो इसका वेट करते हैं, और वेट करने के बाद आप जैसे ही ये ब्रेक करता है ये वाला रीजन, उसके बाद वो एंटर होते हैं मार्केट में। तो आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे, जैसे आपको मुनासिब लगेगा, जिस जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगेगी कि आप यहाँ से एंटर हों या यहाँ से एंटर हों, तो आपको जो स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी आप उस स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में एंटर हो सकते हैं। इसके लिए आप मार्केट में जाएं, प्रैक्टिस करें और बैक टेस्टिंग करें कि मार्केट ने इस तरह के लेवल्स कहाँ कहाँ पे बनाए हैं और कैसे बने हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करते हुए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर बात वो नहीं भूलनी जिस जो मैंने अभी आपको डबल टॉप में बताई थी, कि डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट लाजमी देखना है इसमें भी। ठीक है, तो क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए क्या, जब भी आप टेक्निकल पे काम करते हैं तो आप देखें कि मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे सेम वही फॉर्मेशन बनी हुई है। ये देखें, एक बॉटम ये लगा, दूसरा बॉटम ये लगा, मार्केट ये डब्ल्यू फॉर्मेशन में आई, मार्केट इस डब्ल्यू फॉर्मेशन को बना के मार्केट जो है वो निकल गई है ऊपर। और यहाँ पे हमें नीचे देखें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आरएसआई को देखें, अब आरएसआई लगाएं, मोमेंटम इंडिकेटर लगाएं, मैकडी लगाएं, और इनमें यहाँ पे आप डाइवर्जेंस को देखें, यहाँ पे इसको देखें, आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन इंडिकेटर कह रहा था कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना नीचे आने का वो खत्म हुआ है और यहाँ से आपको ये मार्केट बुलिश मिल सकती है। तो हमें यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल गई थी कि हमारा ये डबल बॉटम जो है ये लग रहा है, तो हम मार्केट में यहाँ से ऊपर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो बता दें। यानी कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के बाद मार्केट के इंडिकेटर्स पे भी देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या कह रहा है, मार्केट में ऑसिलेटर्स जो हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट में वॉल्यूम्स क्या लग रहे हैं, वॉल्यूम्स भी उसी तरह से लग रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब जाएगी ऊपर। ठीक है, आप डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको आरएसआई जो है अगर वो भी बता रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, मार्केट में डाइवर्जेंस आ रही है, तो आप इस बेस पे भी यहाँ से एंटर हो सकते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे आपको एंट्री मिली, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती एग्जैक्ट, तो आप इस जो नेक लाइन है इसके ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक होती है आप इसमें एंटर हो जाएं और आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, पूछ सकता है, मैं अभी जो है उसके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। ठीक है, और जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे माजरत, उनसे मैं माजरत खा हूँ कि अगर उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वो वीडियो जब अपलोड होगी तो उसमें देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हमने लास्ट टाइम भी जब बात की थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी। इससे भी रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसे रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म आप नहीं कह सकते कि ये कोई कंफर्म, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं सबके। तो हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं कि ये इसको किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अब ये देखें, अपने नाम से ही जिस तरह है, यहाँ पे हेड बनता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। ये पहला एक लेफ्ट शोल्डर बना है, उसके बाद यहाँ पे हेड बना है, हेड बनने के बाद फिर एक राइट शोल्डर बना है, और इससे नीचे दे देखें नेक लाइन है। तो यहाँ पे दो तीन तरह से जो लोग हैं वो एंट्रीज लेते हैं।
किस तरह से लेते हैं? पहली जो किस्म है वो जैसे ही इस शोल्डर के रीजन में मार्केट वापस जाती है, यहाँ इस शोल्डर के रीजन में मार्केट वापस जाती है, तो लोग यहाँ से इस रीजन से ही उसका रिवर्सल अगर होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है, तो यहाँ से वो सेल की एंट्री ले लेते हैं। और स्टॉप लॉस जो होता है इस हेड के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखा जाता है, और पहला टीपी उनका ये नेक लाइन होती है, और उसके बाद वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि काफ़ी दफ़ा इस तरह से हो जाता है कि मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर रिवर्स करती है और इस वाले हेड को या शोल्डर को दोबारा से रीटेस्ट करती है, फिर आती है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन रीजन बनाती है और फिर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आती है। इस तरह से हो जाता है मार्केट को, ठीक है। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे आके वो पहले एग्जिट करते हैं और फिर वेट करते हैं मार्केट का नेक लाइन को ब्रेक करने का। अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, यहाँ पे अगेन शोल्डर बनाती है, शोल्डर के पास इस रीजन को रीटेस्ट करती है, करने के बाद फिर वापस आती है, और सबसे बेहतरीन एंट्री जो होती है वो इस रीजन के बाद होती है। ये वाला जो रीजन जो कंसोलिडेशन पीरियड बनता है, यहाँ पे बिल्डअप बनता है, इस बिल्डअप के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो वो सबसे बेहतरीन एंट्री है, ठीक है। सबसे बेहतरीन जो एंट्री है वो ये वाली होती है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है, नेकलाइन पे आके थोड़ा सा बिल्डअप बनाती है, बिल्डअप बनाने के बाद मार्केट उसे ब्रेक करे, वो आपकी बेहतरीन है। जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा बिल्डअप बनाया, ये देखें, तो आप जो एंट्री लें वो इसके नीचे से यहाँ से लें, आप सेल स्टॉप लगाएं, यहाँ पे मार्केट जैसे इसको ब्रेक करें नीचे आपको एंट्री मिले और बूम, ठीक है। तो इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, चारों के आप बनने का भी इंतज़ार कर सकते हैं और ना भी बनने का इंतज़ार करें। जो एक्सपीरियंस हो जाता है जिनको, जो लोग इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों का बाजू का इंतज़ार नहीं भी करते। आप देखें ना, अगर वो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं इस जगह से, और यहाँ से एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट पे, तो उनका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली बात है वो हेड से ऊपर होगा, क्योंकि मार्केट शोल्डर को तो रिटेस्ट करने जा सकती है, तो यहाँ पे हेड के ऊपर जो होगा उसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, जो कि इस पैटर्न का ड्रॉबैक भी है अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो लिहाजा बेहतरीन ये है कि या तो मार्केट यहाँ पे बिल्डअप बनाए, अगर मार्केट यहाँ पे बिल्डअप बना देती है, यहाँ पे अगर मार्केट बिल्डअप बनाती है, सॉरी, यहाँ पे मार्केट इस तरह से बिल्डअप बनाती है, कुछ थोड़ा सा मार्केट रेंज में रहती है और उसके बाद मार्केट ब्रेक करती है। आप देखें ना, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से बिल्डअप बनाती है, तो इसको अगर डाउनवर्ड ब्रेक करती है, आप यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंट्री होती है अगर, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये कदरे बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशो देगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप इस मार्केट को इस तरह से ट्रेड करें ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टेक प्रॉफिट जो है वो बड़ी हो, बजाय इसके कि आप यहाँ से इसका ब्रेकआउट ट्रेड करें और आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक हो, क्योंकि बाद बात फेक ब्रेकआउट होता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट दोबारा भी इसको रिटर्न वापस करने जा सकती है। या फिर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट को यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट ब्रेकआउट होने के बाद कहीं पे भी मार्केट बिल्डअप बनाती है, कंसोलिडेशन पीरियड बनाती है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो कंसोलिडेट करने के बाद वो जो कंसोलिडेशन रीजन होता है उससे नीचे आप अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करें, जैसे ही मार्केट उसको हिट करे और मार्केट उससे नीचे आपको एक अच्छी मूव देगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकता है, मैं अभी उसकी जो कन्फ्यूजन होगी उसका सोल्यूशन दे दूंगा। यहाँ पे इसके हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट में, यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है यहाँ पे, और ये राइट शोल्डर है, और यहाँ से कुछ लोग एंटर होते हैं तो उनके लिए ये है, जैसे ही अगर वो नेक लाइन को ब्रेक होता है, नेक लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट में अगर एंट्री चाहते हैं तो मार्केट में उनको यहाँ से एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी सेम वही कन्फिगुरेशन है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट ने हेड बनाया, हेड बनाने के बाद यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर मार्केट जो राइट वाला शोल्डर है ये लेफ्ट वाले शोल्डर से नीचे बनाए, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ से बनाया और जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद, सॉरी, नेक लाइन को,
मार्केट ने इसको उसी टाइम पे रीटेस्ट किया है अगली 2-3 कैंडल्स के बाद, और मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ गई है। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक किया है, मैं इसको वही बात यहाँ पे ये देखें मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया है, और आपने इस पुल बैक के नीचे से एंटर होना है यहाँ से, ठीक है। या अगर आप इस मकाम से एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री लें और आपको फिर एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे देखें दोबारा अगर आपकी वो एंट्री मिस है, फिर आप मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। फिर मार्केट ने जो है यहाँ पे आके कुछ कंसोलिडेशन की हुई है यहाँ पे, ये देखें अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन आपका पैटर्न जो है वो इतना ही देता है कि आप यहाँ तक जो है उसकी नेक्स्ट ये वाली जो लाइन है यहाँ तक आपका जो टारगेट है वो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही मार्केट में कंसोलिडेशन पीरियड बनता है कोई भी, और यहाँ के कंसोलिडेशन होने के बाद जो है वो आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपकी साइड पे। सेम देखें यहाँ पे भी वैसे ही है। सॉरी मैं ये रेज कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ सके। ये देखें तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद मार्केट ने जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक किया, दोबारा इस रीजन में रिटेस्ट करने के लिए गई है। यहाँ पे मैंने कल एक और चीज़ भी बताई थी कि आप यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट वाले शोल्डर से लेके आप जहाँ पे मार्केट लो लगाती है वहाँ तक रखें, रखने के बाद आप यहाँ पे 50% से 70% के दरमियान जहाँ पे भी मार्केट रिट्रेस करके वापसी लेती है आप एंटर हो जाएं। तो आपका जो वन रिस्क ये 1:1 रिस्क टू रिवार्ड दिखाया गया एग्जांपल में, तो ये देखें कितनी आसानी से मिल रहा है। अगर आप देखें मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, अगर इस रीजन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आप दोबारा से मार्केट में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद इसी पैटर्न का उल्ट है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जिस तरह ये पैटर्न बनता है इसके बिल्कुल उल्ट बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हम इसको देख लेते हैं ये किस तरह से बन रहा है। देखें वो पैटर्न बन रहा था, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, शोल्डर बनाया, हेड बनाया, मार्केट नेक लाइन पे वापस आई, दोबारा से मार्केट ने शोल्डर बनाया, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन की मार्केट ने और ब्रेकआउट बूम, ठीक है। इस तरह से जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये देखें डाउन ट्रेंड में आई, शोल्डर बनाया मार्केट ने लेफ्ट वाला, उसके बाद हेड बनाया, दोबारा नेकलाइन पे गई, शोल्डर बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी सेम वही कायदे कानून है। अगर आप कुछ लोग यहाँ यहीं से एंट्री ले लेते हैं मार्केट में, अगर आप यहीं से एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें हमको अगर पूरा एविडेंस मिल रहा है तो लोग समझ जाते हैं, जो इसके ट्रेडर हैं जो इस पे काम करते हैं वो समझ जाते हैं कि अब हेड एंड शोल्डर बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बना सकती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है इस पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। आप इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आया कि ये वाकई बनने जा रहा है या नहीं। यहीं इसी कंफर्मेशन से लोग यहाँ से ही एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, या जस्ट अबव यहाँ पे रख लेते हैं, जो थोड़े से जिनके मार्जिन कम होते हैं या अकाउंट्स छोटे हैं, या जो लोग स्कल्पिंग करते हैं और वो इस तरह से छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ा लेते हैं, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है लॉट्स में वो बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक किया मार्केट ने, नेकलाइन को ब्रेक किया, वो दोबारा से यहाँ कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप हमेशा कंसोलिडेशन का वेट करें और फिर एंटर हो, वो आपकी परफेक्ट एंट्री होगी, ठीक है। उसमें आपको लॉस होने के चांसेस जो हैं वो जस्ट 1% हो सकते हैं। अगर आप कंसोलिडेशन का वेट नहीं करते, हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट वापस आ जाए ऊपर, तो आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले मैं ये रिमूव कर दूं जो हमने इस पे कुछ ड्राइंग की है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं अभी उसको आंसर करूँगा। ये देखें सेम वही चीज़, नेक लाइन को ब्रेक किया, मार्केट दोबारा इस लाइन को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं ये भी बहुत बढ़िया एंट्री होगी। अच्छा अब आ जाएं इस पे, ये देखें मार्केट में किस तरह से मूव हो रही है, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है।
मार्केट आ रही, शोल्डर बनाया, डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, ऊपर से लोअर हाइज और लोअर लोज लगते आ रहे हैं मार्केट में, ये देखें लोअर हाइज लोअर लोज, ठीक है, फिर लोअर हाई लगा, मार्केट ने शोल्डर बनाया, फिर मार्केट ने नया लोअर हाई लगाया, ये मार्केट का हेड बना, उसके बाद यहाँ पे नेकलाइन तक मार्केट वापस आई है। अब यहाँ पे जो है मार्केट दोबारा से एक मार्केट ने शोल्डर बनाया। अब कोशिश ये करनी है कि वो इस रीजन के आसपास हो। अब देखें ये वाला भी यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला जो रीजन है, कुछ लोग इसको समझ बैठते हैं, नहीं ये नहीं है आपका शोल्डर, ठीक है, आप इस रीजन के आसपास अगर आपको कहीं मिल रहा है तो फिर है, ठीक है, इस रीजन के बिल्कुल बराबर ना हो बेशक, लेकिन थोड़ा बहुत करीब करीब तो हो ना, तो फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं। तो जैसे ही है, इसलिए ये जो पैटर्न है ये समझने के लिए सबसे मुश्किल पैटर्न है, ठीक है, जब ये मार्केट में फॉर्मेशन दे रहा होता है तो इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसको ये सिर्फ प्रैक्टिस से इंसान इस पे ग्रिप अपनी कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से बेशक एंटर हो जाएं, अगर आप एंटर यहाँ से होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है जस्ट अबव ये आ जाएगा, या अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे रख लें और यहाँ से एंटर हो मार्केट में, और आप यहाँ तक इस रैली को यहाँ तक एंजॉय करें, उसके बाद ब्रेकआउट होने दें और रीटेस्ट पे एंटर हो जाएं। जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आती है तो आप यहाँ से एंटर हों और फिर से नेक्स्ट जो है जो आपके पास टारगेट्स बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इन टारगेट्स को एंजॉय करें और इस पैटर्न को इस तरह से ट्रेड कर सकें। आप देखें ना ये बिल्कुल उसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अभी तक हमने जो पैटर्न्स पढ़े हैं, पहला हमने डबल टॉप पढ़ा, डबल बॉटम पढ़ा, हेड एंड शोल्डर पढ़ा और फिर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है। अब हम वेज पैटर्न देख रहे हैं, दो तरह के वेज पैटर्न होते हैं, एक होता है राइजिंग वेज पैटर्न और दूसरा होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो राइजिंग वेज में क्या होता है कि ये इस तरह से चलता है, अगर आप देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये दो तरह से यूज हो सकता है मार्केट में। एक इस तरह से होता है कि मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस तरह जिस तरह ये आ रही है, डाउन ट्रेंड में आई और ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल, सॉरी ये मार्केट में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न पे भी यूज हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे जा रही होती है अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक राइजिंग वेज बनती है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट में कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे यूज हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसको कर रही है, ये देखें डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये कंसोलिडेशन रीजन बना रही है, यहाँ पे ये देखें हायर हाइज भी बन रहे हैं, लोअर लोज भी बन रहे हैं, लेकिन ये ना एक दूसरे के करीब करीब हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह एक ट्राइंगल की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं होता, ठीक है। ये ट्राइंगल की सूरत इख्तियार जरूर करता है लेकिन ये ट्राइंगल नहीं होता। और मैं इसकी जब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये इस तरह से मार्केट, और ये मार्केट में नीचे ब्रेक करेगा, ठीक है, ये मार्केट में नीचे ब्रेक करेगा तो फिर आप अगर इसे ट्रायंगल मानते हो, फर्ज किया यहाँ पे ये ट्रायंगल बनती है, अगर इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन लगाएं यहाँ पे, अगर ये ट्रायंगल बनती है तो ट्रायंगल ऊपर ब्रेक करेगी तो तब ठीक होगा, ठीक है। अगर ट्रायंगल नीचे ब्रेक करती है तो वो जस्ट फेक ब्रेकआउट होता है और मार्केट वापस चली जाती है उसी रीजन के अंदर, ठीक है। अगर ये लेकिन जब हम इसकी वेज की बात कर रहे होते हैं, ये राइजिंग वेज है इसकी बात कर रहे होते हैं, तो ये मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे ब्रेक करेगी इस साइड पे, तो हम एंटर हो जाएंगे, इसके ब्रेकआउट के साथ ही एंटर हो जाए। बहुत रेयर केसेस में होता है कि वेज को रीटेस्ट किया जाए, और लेकिन रीटेस्ट करने से पहले भी आपको 30 40 50 50 जो है वो मिल जाते हैं। हम मार्केट में एंटर हो, जैसे ही ये वेज ब्रेक होता है हम मार्केट में एंटर हो जाए, इस वेज के नीचे जो है वो आप स्टैंड लाइन के नीचे जो है आप ये अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट यहाँ इस वेज को जो है वो ब्रेक करती है, ब्रेकआउट देती है, तो आप एंटर हो जाएं, आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। और फिर जब नेक्स्ट कंसोलिडेशन हो मार्केट में, ठीक है, आप उस कंसोलिडेशन में यहाँ पे अगर दोबारा वेज बनती है या फ्लैग बनता है या कुछ भी बनता है, आप दोबारा से मार्केट में एंटर हो जाएं यहाँ से, और आपको दोबारा से अच्छी एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो आपकी एंट्री का, आपने अपनी एंट्री से वहाँ से एग्जिट होना होता है, ठीक है।
अगर आप एग्जिट नहीं होना चाहते तो आप जस्ट जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो उस कंसोलिडेशन रीजन के ऊपर रख दें और मार्केट को मूव करने दें। अगर मार्केट उस साइड पे मूव करती है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में अगर आप ऊपर से आ रहे हैं। अगर आपके हक में मार्केट मूव करती है फिर आपको एक नई बूम मिल सकती है, जो कि आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं राइजिंग वेज की। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। क्या शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मार्केट हेड एंड शोल्डर को रिस्पेक्ट करती है? जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आपकी इतनी इनफ प्रैक्टिस है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एग्जांपल इस तरह से ये बनता है। मार्केट में देखें हायर हाइज लग रहे हैं और इसी तरह हायर लोज भी लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो है एक बड़ी क्लोजनेस सी आ रही है। वो ज़्यादा हायर हाइज और बहुत ज़्यादा ऊपर हायर हाइज नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे लोअर लोज नहीं लग रहे, सॉरी हायर लोज नहीं लग रहे। तो मार्केट में इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसको अब राइजिंग वेज कहते हैं। ये डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो आपने एंटर होना है, अगर अपर साइड पे ब्रेक करता है तो आप एंटर नहीं होंगे, वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें ये कितना ज़बरदस्त, इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट को यहाँ से, इस रीजन से जैसे ही मार्केट को ब्रेकआउट किया, बूम। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन रीजन बना और इस कंसोलिडेशन रीजन के नीचे हम दोबारा से इसको ब्रेकआउट करने पे हम जो है वो एंटर हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से हम राइजिंग वेज जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अभी तक राइजिंग वेज की अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, ताकि हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे जाएं। और अभी हमारे पास जो टाइम है वो भी बहुत कम बचा हुआ है। ये देखें यहाँ पे भी मार्केट में आपने क्या करना है, यहाँ से देखें आपकी एंट्री है, ये इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट से एंट्री ली है और एंट्री लेने के बाद ये आपका इसके नीचे जिस जगह पे यहाँ शुरू हो रहा है ये आपका पहला टीपी है। उसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हैं टीपी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, और यहाँ जस्ट इसके टॉप के ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। इस तरह से आप इस मार्केट में जब मार्केट आपको राइजिंग वेज नजर आता है तो आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, उसमें राइज हो रही है मार्केट, इसमें देखें नीचे आ रही है मार्केट। अब ट्रेंड ऊपर का जा रहा है और मार्केट यहाँ पे पुल बैक देती है और देने के बाद जो है यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड इख्तियार करती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में आप देख लें। अभी हमारे पास टाइम कम है, ज़रा जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि ये उसके जस्ट अगेंस्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। मार्केट फॉलिंग आ रही है, आप जस्ट जैसे ही इसको ब्रेक करती है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तो आप मार्केट में एंटर हो जाएं। और एंटर जो है वो जैसे आप होते हैं, स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस कंसोलिडेशन रीजन के नीचे आ जाएगा, जो हाइज लगे हैं उनसे नीचे आ जाएगा, और उसके बाद आप मार्केट में देखें कितनी अच्छी आपको मूव मिल सकती है। उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न्स हैं, ठीक है ये भी। और यहाँ पे भी आप देखें जैसे मार्केट ब्रेक करती है आप यहाँ से बाय करेंगे और बाय करने के बाद आप देखें कितनी अच्छी मूव ले सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी फिर वही चीज़ आ जाती है जो मैं बार बार कहता हूँ, राइजिंग या फॉलिंग जो भी आप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम यूज़ कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आप लाजमी यूज़ करें। ये मैंने स्पेशल एग्जांपल्स ढूंढी है डाइवर्जेंस के साथ। ठीक है, तो ये रेयर हैं, ये बहुत जो आप पेड कोर्सेज करते हैं उनमें भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती। और आप डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट जो है इसको लाजमी यूज़ किया करें जब भी आप कोई ट्रेड कर रहे होते हैं। आप मार्केट के मोमेंटम के साथ ट्रेड करें। आप देखें यहाँ पे फॉलिंग वेज है लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रही थी, मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आपका वेज कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी ही जाएगी, आपने एंटर हो जाना और आपको जो है अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। तो इसलिए डाइवर्जेंस को आपने मिस नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट को लाजमी जहन में रखें और इसको देखें। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस की किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरे से पूछ सकता है, बेशक